वेलकम टू रे क्लासेस। दोस्तों, ये रेशो एंड प्रपोर्शंस का दूसरा वीडियो है, दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने रेशोज के बारे में हमने पढ़ा था। अब दूसरा पार्ट है, इसमें हम पढ़ेंगे प्रपोर्शंस के बारे में। पहले पार्ट में हमने रेशोज देखा था, रेशो होता क्या है, उसके टाइप्स क्या है, उसमें कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, और उसका मटेरियल जो है वो टेलीग्राम चैनल पे है, वो आपको बताइए। और अब दूसरा पार्ट है प्रपोर्शंस। अब इस वीडियो में आज हम प्रपोर्शंस के बारे में पढ़ेंगे, प्रपोर्शंस होते क्या है और इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है। तो लेट अस स्टार्ट विद डेफिनेशन ऑफ प्रपोर्शन। प्रपोर्शन मीन्स इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज। मीन्स अगर हमारे पास दो रेशोज हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल, ए बाई बी हमारे पास एक रेशो है और सी बाई डी हमारे पास दूसरा रेशो है, ठीक है। अब अगर ये आपस में रिलेट हैं विद इक्वालिटी साइन, मीन्स ए बाई बी बराबर है सी बाई डी के, तो हम कह सकते हैं कि ये जो चार क्वांटिटीज हैं या दो रेशोज हैं ये प्रोपोर्शन में है, यानी कि ये जो चार क्वांटिटीज हैं ये आपस में प्रोपोर्शनल है। ए बी सी डी, दे आर इन प्रोपोर्शन। ओके, तो हम कह सकते हैं कि ये प्रोपोर्शन में है। जब ये प्रोपोर्शन में होंगे तो हम इनको लिख सकते हैं ए इज टू बी, जैसे हम लिख सकते हैं रेशो को ए इज टू बी, और सी इज टू डी तो लिख सकते हैं हम दूसरे रेशो को। अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हम यहाँ पे कैसे शो करते हैं, वो डबल कोलन से करेंगे हम, ठीक है। इसका मतलब होता है इक्वालिटी साइन। तो ये हो गया हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोपोर्शन। तो दोस्तों, अब जो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोपोर्शन है हमारे पास, इसमें जो ये टर्म्स इन्वॉल्व होती है इनको बोलेंगे, इस वाली एक्सट्रीम जो टर्म्स हैं दो, उनको बोलते हैं एक्सट्रीम्स, ठीक है। और जो ये बीच वाली दो टर्म्स है बी और सी, इनको बोलेंगे मीन्स। क्लियर है, ये दो टर्म्स हैं यानी कि बी और सी, ये हो गया मीन्स, और ए और डी एक्सट्रीम, दो एंड्स पे जो आएंगी टर्म्स उनको बोलेंगे एक्सट्रीम्स, और जो सेंटर में आएंगी, मिडल में आएंगी, उनको बोलेंगे मीन्स। लाइक ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। अब इसमें बी और सी जो है ये मीन है, ठीक है, और ए और डी जो है ये एक्सट्रीम्स है। कभी इस तरह की रिप्रेजेंटेशन हो सकती हो, आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने ये वाली रिप्रेजेंटेशन भी दिखाई। ये टर्म जो है मीन है और ये जो टर्म्स है ये एक्सट्रीम्स है, ठीक है। अब नोट आपने इसमें क्या करना है, प्रोपोर्शंस में आपने एक चीज़ याद रखनी है जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। एक तो सबसे पहली बात, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अब मैंने यहाँ दोनों रिप्रेजेंटेशन लिख के रखी है। प्रोडक्ट ऑफ मीन का मतलब क्या है, बी और सी का प्रोडक्ट जो सेंटर की टर्म्स है, यानी बी और सी जो प्रोडक्ट इन दो टर्म्स का होगा वो किसके इक्वल होगा, ए और डी के, यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के, ए इंटू डी। क्लियर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोपोर्शंस में जो कि आपको याद रखना है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है, अगर हमारे पास दिया होगा कि ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, यानी कि ये जो है ये प्रोपोर्शन दिया हमारे पास, तो कुछ चेंजेस कर सकते हैं इस प्रोपोर्शन में और कुछ नई फॉर्म्स लाएंगे हम। पहला होता है इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो का मतलब क्या है कि जो नीचे दिया गया है डिनोमिनेटर में वो ऊपर ले आओ, मीनस ए बाई बी है, इनको उल्टा कर दो, इन्वर्ट करना है इनको। ए को नीचे ले आना है, बी को ऊपर ले जाना है, इज इक्वल टू सी को नीचे ले आना है, डी को ऊपर लेना है। तो इसका मतलब होता है इन्वर्टेंडो, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो का मतलब होता है जो कि ये मीन है ना, दो मीन इसका, इनको आपस में चेंज कर लो, मीन्स ए डिवाइडेड बाई बी के बदले क्या आएगा, सी इज इक्वल टू, अब सी यहाँ पे ले आया, बी को वहां ले जाना है, बी डिवाइडेड बाई डी, इसको बोलेंगे अल्टरनेंडो, मीन्स अल्टरनेट किया है इन टर्म्स को, ठीक है। तीसरा पॉइंट है इसमें कंपोनेंडो। बेसिक फॉर्म हमारे पास बेसिक प्रोपोर्शन है वो ये है। इस पे अगर हम कंपोनेंडो करेंगे तो क्या आएगा, जो डिनोमिनेटर में उसको न्यूमरेटर में ऐड करना है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई बी, बाकी सारा सेम रहेगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो है वो ऊपर न्यूमरेटर में ऐड करना है, सी प्लस डी डिवाइडेड बाई डी, इसको बोलेंगे कंपोनेंडो। और एक फॉर्म है इसकी डिविडेंडो। जैसे हमने कंपोनेंडो में क्या किया था, ए को मतलब डिनोमिनेटर को ऊपर लेके ऐड किया था, इसी तरह डिविडेंडो में हम डिनोमिनेटर को ऊपर लेके माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ए माइनस बी डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू सी माइनस डी डिवाइडेड बाई डी। क्लियर है, इसको बोलते हैं डिविडेंडो।
क्लियर यहाँ तक। और एक फॉर्म है, मतलब ये आप वैसे भी याद, ये तो आपको आएगा ही आएगा। इसमें क्या होता है, कंपोनेंट और डिविडेंडो एक साथ कंबाइन होते हैं इसमें। तो ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाती है फिर, a प्लस बी डिवाइड बाई a माइनस सी इज इक्वल टू c प्लस डी डिवाइड बाई c माइनस डी। ठीक है, इसको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तीसरा पॉइंट जिस पे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आप कभी हमें बताओ कि अगर प्रोपोर्शनैलिटी है इनके दरमियान, आप हमें फोर्थ प्रपोर्शन बताओ, इसका क्या होगा। फोर्थ प्रपोर्शन का मतलब उसमें डी नहीं दिया होगा, ठीक है, ए बी और सी दिया गया होगा और डी पूछा गया होगा, तो इसका मतलब है फोर्थ प्रपोर्शनल। ठीक है, ये आपको फिर खुद ही पता चलना चाहिए कि फोर्थ प्रपोर्शन किसको बोलते हैं। फोर्थ प्रपोर्शन जब भी पूछा गया होगा आपको, तो मीन्स आपने डी निकालना है, चौथी टर्म। थर्ड प्रपोर्शन अगर पूछा गया होगा तो आपको सी निकालना है, सी आपको ढूंढना पड़ेगा उस टाइम। ठीक है, ये हो गया थर्ड प्रपोर्शनल। अगर ये नहीं होगा तो ये हो गया फोर्थ प्रपोर्शनल। अगर ये नहीं होगा तो ये हो गया थर्ड प्रपोर्शनल। अगर ये नहीं होगा तो ये हो गया सेकंड प्रपोर्शनल। ठीक है, ये याद रखना आपने। अब हम इस पे कोई एग्जांपल सॉल्व करेंगे जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये क्वेश्चन आते कैसे। तो ये एक एग्जांपल है हमारे पास। इसमें क्या पूछा गया, हमें एक प्रोपोर्शनैलिटी दी हुई है और इस प्रोपोर्शनैलिटी के बेस पे हमें पूछा गया है कि x का वैल्यू बता दो हमें क्या है। ठीक है, अब ये x जो है ये हम कैसे निकालेंगे। अब x कहाँ पे है, मीन टर्म्स में। ठीक है, तो हमें पता ही है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मीन्स 3x इज इक्वल टू 2 इंटू 4। ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, अब ये कैसे कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 4 2 8 डिवाइड बाई 3, 3 1 3 2 0.67। ये आपने निकाल लिया। अब x का वैल्यू क्या है, 2.67। अब ये कैसे रिप्रेजेंट होगा, 2:2.67 एज 3:4। क्लियर है, पढ़ते हैं हम इस तरह से इसको, 2:2.67 एज 3:4। क्लियर है, लाइक अगर हमारे पास A:B एज C:D। इस टॉपिक के रिलेटेड, रेशोज प्रपोर्शंस के रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी होगी आपको, वो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में मैसेज करके मुझे। ये टेलीग्राम चैनल पे हमने एक ग्रुप बनाया है, उसमें मटेरियल आप पा सकते हो, जो कि इन वीडियोस का जो मटेरियल होता है, जो PDF की फॉर्म में वहाँ पे आपको अवेलेबल होगा। हर किसी वीडियो के नीचे वो उसका PDF होगा, तो वो आप डाउनलोड करके वहाँ से भी आप देख सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।